बच्चों, साइंस कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब सही चीज़ सही तरीके से पढ़ी नहीं जाती। नमस्कार विद्यार्थी जी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस ट्यूशन क्लासेस पर। और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 स्पेशल क्लास। बच्चों, अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि साइंस में पूरे नंबर आए, 2 नंबर के प्रश्न में एक भी गलत ना हो और एग्जाम हॉल में बैठते ही यही तो पढ़ा था वही वाली फीलिंग्स आए, तो आज की यह वीडियो में आपके लिए तांडव होने वाली है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि गेस की गई क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों में बार बार पूछे जा रही हैं और इस बार की परीक्षा में भी आने की 90% संभावना रखते हैं। इसलिए वीडियो की स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न से 2 नंबर पक्का है। क्लास के बाद अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि साइंस आपको डराएगी नहीं, बल्कि साइंस ही आपको नंबर दिलाएगी। बच्चों, साइंस कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब सही चीज़ सही तरीके से पढ़ी नहीं जाती। तो बच्चों, हर प्रश्न का उत्तर मैंने आपको 4 से 5 लाइन में बताया है, क्योंकि यही है बिहार बोर्ड का परफेक्ट आंसर। इसी तरह से शॉर्ट और स्मार्ट आंसर लिखकर तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फिजिक्स के पहले हम लोग सवाल देखने वाले हैं। फिजिक्स में पहला सवाल है, प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखिए। उत्तर होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा का नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम प्रकाश के व्यवहार को बताते हैं। नेक्स्ट, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम बहुत ही इजी है। उत्तर होगा, स्थिर ताप पर धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात भी समानुपाती आई आर। इसे भी बराबर आई आर से व्यक्त करते हैं। आई आर को प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा क्या है? उत्तर होगा, चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं। इसका एस आई मात्रक एम्पियर है। इसे मीटर से मापा जाता है। इसी तरह से शॉर्ट और स्मार्ट आंसर लिख कर आइएगा, एग्जामिनर खुद आपको पूरा नंबर देंगे। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध क्या है? किसी चालक द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से दर्शाते हैं। इसका मात्रक ओम है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति क्या है? उत्तर होगा, विद्युत कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र P बराबर भी आई है। P बराबर भी आई है। इसका SI मात्रक वाट है। यह उपकरण की क्षमता बताती है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। उत्तर होगा, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। यह पास की वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। डॉक्टर दांत और गले की जांच में इसका प्रयोग करते हैं। यह प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित भी कर सकता है। तो अवतल दर्पण का तो कई सारे उपयोग हैं। दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट, उत्तल लेंस का एक उपयोग लिखिए। उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक कांच में होता है। यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में भी लगाया जाता है। कमरा और सूक्ष्मदर्शी में इसका प्रयोग होता है। कमरा और सूक्ष्मदर्शी में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, चुंबक के दो गुण लिखिए। उत्तर होगा चुंबक लोहे, निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है। लोहे निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है। चुंबक लोहे निकेल और कोबाल्ट चुंबक लोहे निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है। इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और समान ध्रुव आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है? उत्तर होगा विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा यंत्र है। अधिक धारा होने पर यह पिघल जाता है। इससे परिपथ टूट जाता है। यह उपकरणों को क्षति से बचाता है। विद्युत फ्यूज एक सरल भाषा में समझिए तो घर में मान लीजिए अगर शॉर्ट लग रहा है कहीं भी, घर में मान लीजिए अगर कहीं भी शॉर्ट लग रहा है तो तार में तार जब सट रहा है तो फ्यूज अपने आप ही जल जाएगा, जिससे सारी लाइट कट जाएगी। नेक्स्ट, एसआई मात्रक क्या है? उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा एसआई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। यह मापन की अस्वीकृत प्रणाली है। यह मापन की स्वीकृत प्रणाली है, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम। नेक्स्ट, तो बच्चों हम लोग अभी तक फिजिक्स के 10 क्वेश्चन देख लिए। आप लोग बताइए 10 में से आप लोग का कितना स्कोर हुआ। चलिए अब केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1, अम्ल की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर होगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जल में H+ आयन देता है। अम्ल जल में H+ आयन देता है। यह धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। यह धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। और इस यहीं पे अगर क्षार के बारे में पूछा जाए तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्षार H- आयन देता है। क्षार H- आयन देता है। क्षार जल में H- आयन देता है। नेक्स्ट, क्षार क्या है? क्वेश्चन भी आ गया। क्षार क्या है? जो पदार्थ जल में OH- आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उदाहरण है। नेक्स्ट, जंग लगना क्या है? उत्तर लोहे पर नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाल भूरी परत बनती है। इसे जंग लगना कहते हैं। यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक क्या है? उत्तर होगा जो पदार्थ अभिक्रिया की गति बढ़ाता है पर स्वयं अपवर्तित रहता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यह रासायनिक क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो एक साइड में धातु लिखिएगा और एक साइड में अधातु, आप फिर आंसर लिखिएगा।
अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो इसी फॉर्मेट में धातु चमकीली होती है और सुचालक होती है। धातु चमकीली और सुचालक होती है, जबकि अधातु प्राय कुचालक होती है। धातु आघात वर्धनीय होती है, जबकि अधातु भंगुर होती है। धातु को आप पीट आघात वर्धनीय मतलब धातु को आप पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु अधातु को पीटने पर चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधातु टूट जाएगा। क्योंकि अधातु भंगुर होती है। नेक्स्ट, पीएच मान क्या दर्शाता है? उत्तर, पीएच मान किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति बताता है। इसका मान 0 से 14 तक होता है। 7 तटस्थ होता है, 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीयता। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण क्या है? उत्तर होगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया है, यह अपचयन के साथ होती है। नेक्स्ट, अपचयन क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। यह ऑक्सीकरण के विपरीत प्रक्रिया है, दोनों साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट, कार्बन के 2 अपरूप लिखिए। उत्तर होगा, कार्बन के प्रमुख अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा बहुत कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ईंधन का जलना, इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। तो बच्चों, हम लोग अब केमिस्ट्री में भी 10 में से 10 देख लिए। तो आप लोग बताइए अपना स्कोर क्या है। ये सब कॉपी में नोट कर रहे हैं या नहीं? सबको रटने की जरूरी नहीं है, समझ लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। 1-2 बार बस रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, अब बायोलॉजी में भी 10 क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण क्या है? उत्तर होगा, हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। उत्तर होगा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। यह आनुवांशिक गुणों का वाहक है। यह कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के नाभिक में। यह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि डीएनए पाई जाती है। ऑप्शन में होगा, देखिएगा, कोशिका के नाभिक में, वहीं पे टिक कीजिएगा, कोशिका के नाभिक में। डीएनए का पूरा नाम भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो लगाइएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। नेक्स्ट, रक्त के 2 कार्य लिखिए। उत्तर होगा, रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। यह अपशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाता है। यह शरीर का ताप नियंत्रित करता है। यह रोगों से रक्षा करता है। रक्त के 4 काम को हम लोग देख लिए। पहला, रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, और दूसरा का, यह अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करता है, और तीसरा, रक्त शरीर का ताप नियंत्रित रखता है, और यह बीमारी से भी बचाता है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है?
नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र का कार्य लिखिए। उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह संदेशों का आदान प्रदान करता है। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना है। यह शरीर में समन्वय बनाए रखता है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता क्या है? उत्तर होगा माता पिता से संतानों में गुणों का हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। यह जीन द्वारा नियंत्रित होता है। यह वंशानुक्रम की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, हार्मोन क्या है? उत्तर होगा हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ये शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? उत्तर होगा जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं। यह संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट, ओजोन परत का महत्व लिखिए। VVI है बायोलॉजी में इस बार के एग्जाम के लिए। उत्तर होगा ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। इसके क्षरण से त्वचा रोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखिए। उत्तर होगा सौर ऊर्जा अक्षय और प्रदूषण रहित है। यह प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। इससे बिजली उत्पन्न की जाती है। यह ऊर्जा संकट को कम करती है। अगर आप चाहते हैं कि साइंस में 60+ लाना, बोर्ड एग्जाम में नाम चमकाना, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ऐसा ही गेस्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ऑल द बेस्ट इस बार की बोर्ड एग्जाम को फोड़ दें।